आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूँगी, पर एक ऐसे केस के बारे में बात करूँगी जिसको सुनकर आपको ये रियलाइज़ होगा कि प्रेगनेंसी एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। हेलो, आई एम रुचिका, अ फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ प्रेग्नेंट विद रुचिका। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि हर साल की तरह वेकेशन में इस साल भी मैं अपने गाँव गई थी और गाँव की औरतों की क्या आदत होती है कि उनका शाम का सब कुछ खाना-वाना खा के हो जाता है, तो वो एक घर में मिलती है और उनका चिट-चैट चालू होता है। तो फिर वही सेशन हमारे घर पे चालू था एंड दिस वन वुमन गोज़ लाइक कि मैं अपने बेटी की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम ही है। तो आई वाज़ लाइक व्हाट हैपेंड? एंड शी वाज़ लाइक वो जिस टाइम उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो उस वक़्त से बहुत एक्टिव थी। आई वाज़ लाइक या गुड थिंग एक्टिव थी, अच्छी चीज़ है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। पर दूसरी बात उसने ये कही कि वो सारे खेती के काम करती थी, उसने कभी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं की। इवन जब वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, फिर भी उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि अगर तू काम करेगी तो तू मर जाएगी। तभी भी उसने किसी से नहीं कहा, तभी भी उसने थोड़ी ही रेस्ट ली और फिर से काम करना शुरू किया। उसने माँ-बाप का नाम रोशन किया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यानी ये कि आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या करके कहा गया है, जिसमें डूज़ एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी कहा गया है। और अगर एक औरत ये सारी चीज़ों के थ्रू जा रही है उसके प्रेगनेंसी के वक़्त, तो आगे जाके ये कितने कॉम्प्लिकेशंस में चेंज हो सकता है। उसको जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसको हीट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी तकलीफ़ें हो सकती है और जाने किस रूप में ये आगे जाके उसकी बॉडी पे मैनिफेस्ट होगा। इसलिए हर औरत को आज की डेट में प्रेगनेंसी के वक़्त उसके बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी आप बताओ, अगर उस औरत को प्रेगनेंसी के बारे में सही एजुकेशन होती, तो क्या ये उसके साथ होता? एब्सोल्यूटली नॉट। इसके लिए प्रेगनेंसी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़।